अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 रबीउल अव्वल और 4 अक्टूबर 2022 बरोज़ मंगल। पिछली वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मौजू मेरा वही है 12 रबी अव्वल या ईद मिलादुन्नबी या रबीउल अव्वल का महीना, कुछ भी समझ लें। सबसे पहले तो एक दफ़ा वही रूटीन की बात कि मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और सबसे बड़ी बात कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी हौसला अफजाई की। और इस वीडियो के लिए भी वही जो ख़ासकर नए सब्सक्राइबर आए वो काइंडली इसे लाज़मी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके मशवरों से नवाजें ताकि मेरे में जो कमी है वो मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। जनाब, पिछली वीडियो में जैसे मैंने कुछ जिक्र किया आजकल जो ये रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। जिसके दिल में राय बराबर भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके शान में कोई नेगेटिव पहलू होगा वो तो मुसलमान ही नहीं है। यानी इकबाल ने ये समुंदर को कूजे में बंद कर दिया ना, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बात ख़त्म हो गई इतनी से। और हकीकत में ऐसे ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर कोई हस्ती हमारे लिए काबिल सद एहतराम है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनकी पैरवी करना, उन्होंने जो कहा, जो आपने सहाबा कराम को तालीम दी, जो इस्लाम के बारे में कहा, जो अहादीस में आता है, जो हमें आने वाली नस्लों को बताया गया, आने वाले अपनी उम्मतियों के लिए कहा गया, वो अगर हम पढ़े तो हमारे सामने है। यानी उन्होंने कहा क्या हमारे लिए। यानी एक जगह सहाबा कराम को बताया कि मेरे लिए वो ज़्यादा अजीज़ हैं जो आप लोग तो मुझे देख के मेरे पे ईमान लाए, लेकिन जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं और सिर्फ मुझे पढ़ा और सुना और मेरे पे ईमान ले आए, वो मेरे लिए ज़्यादा काबिल एहतराम है। और हम वही नस्ल जा रही है। लेकिन असल में मसला ये है कि हमारे चंद मौलवियों ने सिर्फ अपनी रोटी के लिए, अपने लंगर खाने के लिए बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कि जो हमें अगर इस्लाम से दूर लेके नहीं जाती तो इस्लाम के करीब भी नहीं आने देती। जो हमें बताया गया उसके बिल्कुल अपोजिट हम चल रहे हैं, जिसमें एक यही रबीउल अव्वल का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, पीर का रोज़ा रखते थे, साहबा ने पूछा तो उन्होंने कहा जी इस दिन में पैदा हुआ, इस दिन मुझ पर वही नाज़िल हुई, इसलिए मैं इसका रोज़ा रखता हूँ। एक ये भी कहा कि इस दिन हफ्ते में 2 दिन हिसाब किताब जाता है ऊपर, एक पीर का और एक जुमेरात का। मैं चाहता हूँ कि उस दिन जब मेरा हिसाब अल्लाह ताला के हाँ पेश हो, मैं रोज़े से हूँ। यानी आपने भी अपना मिलाद बनाया, लेकिन कैसे? रोज़ा रख के। और लोगों की तरबियत कैसे की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी सामने देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी सामने रख के देख लें, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी सामने रख के देख लें, और शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी सामने रख के देख लें कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी लोगों की खिदमत करके गुजार दी। आप भूखे रहते थे और फ़कीरों को खाना खिलाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का वो वाक़या जो बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला वहाँ गए, एक नाबीना शख्स जिसे बाकायदगी से वो खाना खिलाते थे, जब फौत हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला गए तो ज़ाहिर है कुछ दिन लेट हो गए होंगे, 1 दिन या 2 दिन, तो गुस्से हुए कि इतनी देर हो गई, आपको नहीं पता था मैं भूखा हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि मैं उमर हूँ।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात पा चुके हैं। यानी हकूक़ुल आबा के सिलसिले में वो पेश रहते थे और कोई ऐसा काम नहीं करता। हज़रत उमर फारूक जैसा यानी जलाने वाला बंदा जब हुकूमत में आया तो इतने नरम दिल हो गए कि एक बंदे को उसने थोड़ी सी झाड़ बुलाई, वो चला गया तो उसने फ़ौरन उसे बुलाया, अपनी लातों से दी, कहता है मुझे मार। मैंने सोच भी किया कैसे लिया तुम्हारे से यह बदतमीज़ी करने, क़यामत के दिन मेरे से हिसाब होगा। और आप फरमाते थे कि दरिया फ़रात के किनारे अगर कुत्ता भी मर गया ना उमर की हुकूमत में, उसका भी उससे हिसाब होगा। हम आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्पीकरों में शोर रोला, बाकी क्या है? बाकी कभी किसी ने सोचा कि बाहर निकल के इंसानों की इसी महीने में खिदमत कर ले, इसी महीने में किसी के काम आ जाए। यही जो ख़त्मों पे हज़ारों पे इस टाइम 15 से 20 हज़ार की एक देग बिरयानी की पकती है, उसी मोहल्ले में कोई घराना भूखा भी सो रहा होता है, उसी मोहल्ले में। कैसे वे ये हिसाब देंगे अल्लाह ताला के सामने जब उन्होंने कह दिया जी आप तो उधर बिरयानी बना रहे थे और फलां घर जो है ना वो भूखा सोया, फलां घर सूखी रोटी खा के सोया। आप मोहल्ले के अकाबरीन थे, इस ख़त्म से क्या ही अच्छा था आप उनका पेट भरते। ये झंडियाँ लगा के, ये लाइटें लगा के, यानी आप सिर्फ 12 रबी अव्वल या 11-12 2 लगा लें, इसमें अरबों रुपए के हम पैसे जो है ना जला देंगे। मैं तो यही कहता हूँ, इंतहाई माज़रत के साथ मैं यही कहता हूँ, क्योंकि जो किसी गरीब के काम ना आया ना वो जलाना ही है। खुदारा अपने मोहल्ले में देखिए, नमाज कमेटी भी बनी हुई है, मस्जिद कमेटी भी बनी हुई है। हाँ मिलाएं, मिलाद मनाएं, मैं नहीं कहता, मनाएं और जोशो खरोश से मनाएं, ऐसे मनाएं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे, जैसा उसने बताया। रोज़ा रखें, रात को इबादत करें अल्लाह ताला की, दिन का लोगों का काम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे। उसने इखलाक का मुजाहरा करें, इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़े। जैसे अभी किसी मौलवी को ये कह के तो देखें, वो जलाल में आ जाएगा, वो तू वाबी है, तू मुशरिक हो गया, यानी एक फ़ौरन फतवे जारी कर देगा, तू मुसलमान ही नहीं रहा। और ख़ुद रात को जो 2-2 बजे तक साउंड सिस्टम पे लोगों को तंग करते हैं, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि क्या खमियाजा भुगता जा सकता है इसके नतीजे में। मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि आज का जो डीजे सिस्टम है वो तकरीबन 4 जहाँ वो महफिल हो रही होती है इर्द गिर्द के 4-5 मोहल्लों को वो कवर करता है। और ख़ासकर ये 11-12 रबी अव्वल जैसे जैसे नज़दीक है, ये तो हर मोहल्ले में ये मिलाद हो रहा होता है और इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ों में, और रात को 2-2 बजे तक चलता है। अगर कोई वहाँ बीमार हुआ, कोई तालिब इल्म उनकी वजह से अपना पेपर की तैयारी ना कर सका, कोई बच्चा छोटा मासूम सोया जाग गया, जो माँ इबादत करना चाह रही है वो भी ना कर सकी, कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या कह सकता हूँ मैं तो वही इकबाल का शेर फिर पढ़ सकता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बात को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। इकबाल ने कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यही कहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बातों की समझ आ जाए। उस दीन पे चलें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें, उस दीन में चलें जो सहाबा कराम ने हमें बताया, और ऐसी तालीमात अपनाएं जो कुरान पाक हमारे पास मौजूद है, अहादीस सही सनद के साथ हमारे पास मौजूद है,
सिर्फ ज़रूरत है वक्त देने की, ज़रूरत है उन्हें पढ़ने की। ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं, ऐसे उलमा मौजूद हैं जो सिर्फ इस्लाम का प्रचार करते हैं, किसी मसला अलग नहीं करते। वो आपको अहले हदीस में भी मिलेंगे, वो आपको अहले सुन्नत वल जमात में भी मिलेंगे, वो आपको शिया में भी मिलेंगे, मौजूद है। सिर्फ आपको खोज लगाने की, आपको एक दिल में दर्द हो ना, तो वो बड़ों की मिसाल है ना, बंदा ढूंढने पे आए तो रब की ज़ात को ढूंढ लेता है, मिल जाएंगे। आप कोशिश तो करके देखिए, आप बिस्मिल्लाह तो करके देखिए। इल्लामा इक़बाल का अपने स्वाना हयात में लिखता है कि मैं कुरान पाक पढ़ता था तो वो मुझे समझ नहीं आती थी। उनके वालिद साहब, उनसे डिस्कस हुई, कहता अपने दिल में दर्द पैदा कर, अपने दिल से पढ़ इस कुरान पाक को, फिर समझ आएगी। अगर ऐसे ही यानी ये हाथ से ऊपर ऊपर पढ़ा गया तो फिर नहीं समझ आएगी। कहते जब मैंने कुरान पाक दिली मोहब्बत से पढ़ना शुरू किया तो दिन और रात और मुझे कुरान पाक के वो जितने पर्दे थे वो खुलने शुरू हुए। उनकी शायरी देख लें। एक टाइम था, कहते फिर मैंने तफसीर लिखने का सोचा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी। अगर कुछ और असा याद रहते उन्हें कुरान पाक की तफसीर लिख लेनी थी। फिर वही दर्द हम अपने अंदर पैदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा, सही इस्लाम की। हमारा तो ये किताब करो कि मेरा अमल किया है, ना मैं सुन्नी हूँ, ना वहाबी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उस इस्लाम के मैं पैरवी करता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस इस्लाम की पैरवी करता हूँ जो सहाबा कराम ने हमें बताया। अगर वो अहले सुन्नत वल जमात थे, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ। अगर वो अहले हदीस थे, मैं अहले हदीस हूँ। अगर वो शिया थे, मैं शिया हूँ। अगर वो वहाबी थे, मैं वहाबी हूँ। मैं अपने आप को अब सिर्फ मुसलमान कहता हूँ, किसी मसलक से मैं अपने आप को अटैच नहीं करता। और अल्लाह से दुआ को भी आता हूँ कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, ताकि मैं आगे जाके जब आपके सामने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हूँ तो शर्मिंदा ना हूँ। बात तो जितनी मर्जी कर लो, जितना मर्जी इसे फैला लो, 2 दिन मैं इस पर तकरीर कर सकता हूँ। ये टॉपिक ही ऐसा है। दुख होता है मुझे, ये जो हमारे सो कॉल्ड आम मौलवी हज़रात, मुल्ला हज़रात हैं जो कर रहे हैं मस्जिदों में। यकीन माने मैंने आगे भी किया है कि हमारा इस टाइम ये हाल है कि ये पीछे हमारी मस्जिद में जो सबसे ज़्यादा शोर, वहाँ एक मौलवी आया, यही मेरा ख्याल 12 रबीउल का ही दिन था, तकरीर कर रहा था, लाइट चली गई। अब उस मौलवी साहब को गुनगुनाने का शौक पैदा हुआ, गुनगुनाना शुरू कर दिया, बहुत फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। फिर उससे एहसास हुआ कि मैं मस्जिद में बैठा हूं, तो अब उसे बड़ा में एहसास हो गया, जनाब मैं तो मस्जिद में बैठा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। अब मौलवी साहब कवर तो कर लेते हैं ना अपने आप को, ये तो इनमें है। अब उन्हें कवर कैसे किया? हम बैठे थे, लाइट गई हुई थी, कहता जी ये पहले हजूर की शान में किसीदा पढ़ा गया, बाद में इससे रफ़ी साहब ने इंडियन फिल्म में गाया, और यह कह के फिर शुरू हो गया। मैं उठा, घर आ गया। मैंने कहा इससे बेहतर है अपने नफल पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। मौलवी साहब तो गाने लग पे ने। ये हाल है हमारे मौलवियों का। अल्लाह हदायत दे उन्हें भी, मुझे भी, सबको भी। बात फिर वही, आज मैंने इकबाल की शायरी कुछ बीच बीच में से निकाली है, वो पेश करता हूँ, शायद मेरा असर हो जाए। ज़्यादा नहीं, 4 लोगों की। इकबाल साहब एक जगह कहते हैं कि अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
बैठ के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।